अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 रिकरेंस रिलेशन बाय लीजेंडर पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने लगे हैं। तो रिकरेंस रिलेशन हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहले आप देखो 2n+1 एक्स पी एन इज इक्वल टू n+1 पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन एन बड़ा है किससे, वन से या उसके बराबर है। ये सारे सवाल एक ही हैं, सिर्फ क्या है वैल्यूज़ को आगे पीछे किया हुआ है। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल क्या है, वो कहता है एन जो है वो क्या है 2 से बड़ा है। तो हमने ये सबसे पहले फर्स्ट रिकरेंसिलिएशन मालूम करेंगे, जिसके अंदर हमने क्या करना है, इन दो सवालों को देखना है। तो आए अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये किस तरीके से है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास होता है 1 - 2 एक्स जेड प्लस जेड का स्क्वेयर, ठीक है, -1/2 इज इक्वल टू समीशन 0 to ∞, ठीक है, जेड की पावर एन पी एन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। किसके रिस्पेक्ट से लेना है डेरिवेटिव, जेड के रिस्पेक्टिव से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर पहले, ठीक है, पावर में से एक की कमी और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x, ठीक है, प्लस 2z का, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और इधर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 n z n-1 ऑफ पी एन ऑफ एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 2xz प्लस जेड का स्क्वेयर -3/2 और x माइनस जेड के। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, -2 जब कॉमन लेंगे तो ये वाला 2 और ये वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x माइनस जेड बचेगा। इधर हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 0 n z की पावर n-1 पी एन ऑफ एक्स। नाउ अब हम क्या करते हैं, 1 - 2 एक्स जेड प्लस जेड के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई बोथ साइड करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करवाने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाना है, पी एन ऑफ एक्स बनाना है। पी एन ऑफ एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सब वैल्यूज़ को 1 - 2x जेड से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2x जेड प्लस जेड का स्क्वेयर, ठीक है, -1, ठीक है, और ये +1 है। और जब ये आ जाएगा -3/2, तो इनका आप एलसीएम लो तो हमारे पास ये देखो क्या आ जाएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 n जेड की पावर n-1 पी एन ऑफ एक्स और 1 - 2x जेड प्लस जेड का स्क्वेयर, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 2x जेड प्लस जेड का स्क्वेयर -1/2 x माइनस जेड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 to ∞ n जेड की पावर n-1 पी एन ऑफ एक्स 1 - 2x जेड प्लस जेड का स्क्वेयर। यही चीज़ यहाँ तक आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है समीशन n इज इक्वल टू 0 जेड की पावर n पी एन ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद x माइनस जेड आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 0 जेड की पावर n-1। तो जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको तो ये एज इट इज़ आ जाएगा n जेड की पावर n-1, ठीक है, और पी एन ऑफ एक्स। फिर हम इसको इससे जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x जेड है। तो जब मैं 2x जेड से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखो 2x और समीशन n इज इक्वल टू 0 जेड की पावर +1 -1 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, n जेड की पावर n पी एन ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, जेड का स्क्वेयर प्लस इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0। अब ये z की पावर 2 है और ये z की पावर -1 है, तो 2 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n z की पावर n+1 पी एन ऑफ एक्स। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0
ये जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x z की पावर n पी एन ऑफ x, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बना देगा, हमारे पास बन जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 z की पावर n प्लस 1 पी एन ऑफ x, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये वाली सारी यहाँ से लेके यहाँ तक की वाली सारी सेम एज इट इज़ आ जाएगी। तो समीशन n इज इक्वल टू 0 n z की पावर n माइनस 1 पी एन ऑफ x माइनस 2x समीशन n इज इक्वल टू 0 n z की पावर n पी एन ऑफ x, ठीक है, प्लस समीशन n इज इक्वल टू 0 n की पावर z n प्लस 1 पी एन ऑफ x। ये चीज़ बन गई। अब देखो, अब क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। किस चीज़ को, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, कौन से, जेड एन के कोफिशिएंट, कंपेयरिंग बाय जेड एन, हम जेड एन के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स और जेड एन की पावर पी एन ऑफ एक्स है। तो पी एन ऑफ एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास और कहाँ पे है, ये रहा पी एन ऑफ एक्स, ठीक है। ये दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो इसमें से जब ये माइनस 2x इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसमें से हमारे पास देखो, जब ये प्लस हो जाएगा तो पी एन को एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, जब मैं यहाँ से पी एन को कॉमन ले लूँगा, अंदर हमारे पास बचेगा 2n, ठीक है। 2n आ जाएगा, ये 2n और ये प्लस 1, 2n और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे x आ जाएगा, x पी एन और 2n प्लस 1, ये चीज़ बन गई। अब देखो हमारे पास दूसरी टर्म क्या बनेगी, इक्वल के बाद वाली, यहाँ पे हमारे पास क्या है, समीशन n z की पावर n माइनस 1। इसको अगर हमने n बनाना तो हम क्या करेंगे, n को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो z की पावर n आ जाएगी, z की पावर n आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1, ठीक है, और p n प्लस 1, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो कि यहाँ पे अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब ये है n प्लस 1, ठीक है, और ये है n प्लस 1। तो इन जब ये इसको मैं इधर लेके जाऊंगा इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे बनाना है n की पावर n बनाना है, तो n प्लस 1 है, तो यहाँ पे किससे चेंज हो जाएगा, n माइनस 1 से। n की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, n माइनस 1 को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एन आ रहा है, और यहाँ पे भी सेम पी एन। तो जब पी एन कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा n माइनस एन पी एन, ठीक है, माइनस 1, पी एन माइनस 1, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। और हमने यही तो प्रूफ करना था, हमारे पास सवाल भी यही था, पहला सवाल। ये देखो पहला सवाल क्या था, 2n प्लस 1 एक्स की पावर पी एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 एन पी एन माइनस 1, हमारे पास सवाल यही था, हमने यही प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर लिया। दूसरी चीज़ देखो, अगर हमें n प्लस 1 पी एन प्लस 1 को फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, n प्लस 1 पी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, और जब ये वैल्यू उधर आ जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगी 2n प्लस 1 एक्स की पी एन, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस एन पी एन माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास केस नंबर 2 क्या था, केस नंबर 2 में n हमारे पास किसके इक्वल था, n उसने कहा था हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 2 है, n क्या है, ग्रेटर देन 2। और हमने इसमें फाइंड क्या करना था, इसमें हमने फाइंड करना था 2n माइनस 1 एक्स की पी एन माइनस 1। उसके बाद हमारे पास क्या था, माइनस एन पी एन माइनस 1, हमारे पास क्या था, पी, ये कुछ ऐसे लिख देते हैं, एन माइनस 1 और पी एन माइनस 2, हमारे पास ये हमने प्रूफ करना है, ये क्या करना है, हमने प्रूफ करना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अब ये चीज़ बनानी है, तो ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे, जहाँ पे ये n प्लस 1 था, जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, n माइनस 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा। देखो ना, ये n माइनस 2 है, n प्लस 1 है, मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे n
-2 पुट कर देता हूँ, उसके बाद ये वाला +1, तो ये 2 - 1 क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, 2n-1 बन गया। उसके बाद देखो कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, n की जगह पे क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है, n की जगह पे क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, n और n-1, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास सही आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास किस में है, सारा फैक्टर हमारे पास माइनस का है। अब हमने इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, ये हमने आंसर निकाला था फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। तो अब जो हमने प्रूव करना था, अब उसमें हम क्या करते हैं, n को किससे रिप्लेस कर देते हैं, n-1 से, n को किससे रिप्लेस कर देते हैं, n-1 से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, n को मैंने रिप्लेस कर दिया n-1 से, तो देखो मेरे पास वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पे जब मैं n-1 लिखूंगा तो ये -1 +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2n बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, pn आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2n+1, n की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, n-1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2n-1, ठीक है। और उसके साथ x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, x की पावर हमारे पास आ जाएगी pn-1, फिर माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, n है, n की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, n-1, और यहाँ पे ये -1 पे जब दोबारा -1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी एन की पावर -2। तो ये हमने इसका प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड रिकरेंस रिलेशन को देखते हैं कि हमारे पास इसका सेकंड रिकरेंस रिलेशन क्या है। सेकंड रिकरेंस रिलेशन का हमारे पास सवाल उसने दिया हुआ है, एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी डेरिवेटिव ऑफ पी एन माइनस पी डेरिवेटिव ऑफ n-1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे एक हमारे पास सिंपल पी एन आ रहा है और एक डेरिवेटिव वाला आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ देखनी है और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब सिंपल पी एन आएगा, जब सिंपल पी एन आएगा तो उसकी डेरिवेशन आपने करनी है z के लिहाज से, और जब हमारे पास पी एन का डेरिवेटिव आएगा तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आपने करनी है x के रिस्पेक्ट से। अगर ये अलग से आ रहा है तो क्या डिफ्रेंसिएशन करनी है x के लिहाज से, और अगर ये खाली आ रहा है तो किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, z के लिहाज से। यहाँ पे हमारे पास सिंपल था तो हमने डिफ्रेंसिएशन z के हिसाब से करती है। अब हमारे पास दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन करेंगे और फिर x के हिसाब से। तो हम जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 - 2xz प्लस z का स्क्वेयर -1/2 इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n पी एन ऑफ x। तो सबसे पहले हमने डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट से, z के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू z से डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पावर एज इट इज 1 - 2, फिर 1 - 2xz प्लस z का स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा -3/2। और अब देखो पावर, पहले पावर में से कमी, और विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन होगी। तो इसकी जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो 2x, तो ये 2x तो कॉमन है, तो z की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, z की हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी सिंपल z आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास -2x, ठीक है, और +2z, ये चीज़ बन गई। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और z की पावर n-1 पी एन ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2xz प्लस z का स्क्वेयर -3/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, -3/2। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x - z इज समीशन z की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n z की पावर n-1 पी एन ऑफ x, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं किसके लिहाज से, x के लिहाज से। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को किसके लिहाज से रिस्पेक्ट करने लगे हैं, x के
रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करने लगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले सेम वही स्टेप, पावर पहले, पावर में से एक की कमी और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, -2x आ जाएगा, क्योंकि मैं किसके लिहाज से कर रहा हूँ, x के हिसाब से इसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। और इधर हमारे पास आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंपल, तो ये हमारे पास आ जाएगा z की पावर n p n ऑफ x, ये चीज़ बन गई। तो ये वाला 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 2xz प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जब ये 2 से कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ तो x आना नहीं, यहाँ तो z आएगा। x के लिहाज से जब रिस्पेक्ट हम करें तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास खाली z बच जाएगा। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, समीशन, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n p बार n ऑफ x, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देते हैं 3 का। हम अब 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एक साथ लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को साथ लेके चलेंगे। इशू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस जेड आ रहा है, x माइनस जेड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास x माइनस जेड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस जेड को इक्वेशन नंबर 3 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, z1 - 2xz प्लस z का स्क्वेयर -3/2 x माइनस जेड इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n पी एन ऑफ x, उसके बाद x माइनस जेड, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये x माइनस जेड और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास किसके इक्वल आई है, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन z की पावर n माइनस 1 पी एन ऑफ x, ठीक है। z की पावर n माइनस एन पी एन ऑफ x, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे हमारे पास z है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n पी एन ऑफ x, ठीक है, x माइनस जेड। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब ये z अंदर मल्टीप्लाई होगा तो z की पावर 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा n इज इक्वल टू 0 n z की पावर n पी एन ऑफ x इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा z की पावर n x पी एन ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस z की पावर n, तो ये आ जाएगा z की पावर n माइनस 1 पी एन ऑफ x, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से अब देखो कि z की पावर n का कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, कौन सा, z की पावर n वाला। तो अब सबसे पहले तो देखो इधर, इधर मेरे पास क्या वैल्यू बन रही है, z की पावर n का कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो मेरे पास क्या बच गया, n पी एन आ गया, n पी एन आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने z की पावर n का कोफिशिएंट ये है, तो इसके अंदर क्या बच गया, x पी एन, x पी एन, ठीक है। और माइनस z की पावर n माइनस 1, मुझे तो n चाहिए, तो n की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे पुट करूंगा n प्लस 1, तो ये 1 ये वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, n, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा पी एन। अब यहाँ पे हमने n की जगह पे क्या रिप्लेस किया है, -1 को ख़त्म करने के लिए +1 लाया था, तो अब देखो एक मिनट, z की पावर n और ये +1 आना है, ठीक है। इधर इधर +1 आना है, क्योंकि ये और बेसिस सेम है, तो +1 पावर ऐड होती है, तो हमने यहाँ पे -1 लाएंगे, तो n की जगह पे हमने क्या पुट किया है, -1 पुट किया, और ये बार हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास क्या था, सेकेंड रिकरेंस रिलेशन था, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड रिकरेंस रिलेशन यहाँ तक प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करते हैं थर्ड रिकरेंस रिलेशन को, ठीक है। थर्ड रिकरेंस रिलेशन, थर्ड रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या होता है, 2n+1
पी एन इज इक्वल टू पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन। तो ये देखो कि ये हिस्सा तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन का है और ये वाला हमारे पास सेकंड रिकरेंस रिलेशन का है। तो जब हम इसके ऊपर फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, तो वो हमारे पास क्या है, टू एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स पी एन, और इधर हमारे पास आ जाएगा एन प्लस वन, ठीक है, पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन। ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर वन है, इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट से, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, इसका डिफ्रेंशिएट लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जब ये इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, दो फंक्शन है तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, जब फर्स्ट कांस्टेंट है तो हमारे पास सेकंड क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स और पी बार एन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बार एन प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन, और पी एन माइनस वन, यहाँ पे भी सेम हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर देखो, ये एक्स पी डेरिवेटिव एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास ये सेकेंड रिकरेंस रिलेशन की वैल्यू है, तो अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, अप्लाई सेकेंड रिकरेंस रिलेशन को। अब हम सेकेंड रिकरेंस रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रिकरेंस रिलेशन क्या है, एन पी एन और इज इक्वल टू एक्स की डेरिवेटिव ऑफ पी एन माइनस पी डेरिवेटिव ऑफ पी एन माइनस वन, ये हमारे पास है सेकेंड रिकन्सिलेशन। तो अब हम इसकी वैल्यूज निकालने की, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो ये हमारे पास माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन प्लस पी बार एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स की पार पी बार एन, ठीक है। अब ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, किसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, रुको इसको, सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा ये है कि हम इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं, एक्स पी एन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको थ्री कह लेते हैं। अब इसको हम पुट करने लगे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एन प्लस वन और पी एन प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है। एक्स की पी एन हमारे पास ये आ जाएगा एन पी एन प्लस पी डेरिवेटिव ऑफ एन प्लस वन, ठीक है, समीशन। और हमारे पास आगे वैल्यू हमारे पास क्या थी, आगे हमारे पास वैल्यू है एन प्लस वन पी एन प्लस वन माइनस, और हमारे पास क्या है, एन पी एन डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ एन माइनस वन, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू एन प्लस वन, उसके बाद हमारे पास पी एन प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है, एन पी एन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस टू एन प्लस वन, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डेरिवेटिव ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या, ये एक ही लाइन चल रही है, अलग अलग लाइन नहीं है, इक्वल हमारे पास जो सेंटर में था, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एन प्लस वन, ठीक है, पी का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास एन प्लस वन और प्लस एन पी का डेरिवेटिव एन माइनस वन। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है, ये हमारे पास क्या है, पी एन, ये हमारे पास क्या है, एन पी एन। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से टू एन प्लस वन कॉमन आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, पी एन भी कॉमन आ रहा है, तो हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। टू एन प्लस वन को कॉमन निकाल लिया, पी एन को कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बचा, यहाँ से हमारे पास वन बचा और यहाँ से हमारे पास एन बचा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी एन माइनस पी एन का डेरिवेटिव है माइनस वन है, और यहाँ हमारे पास एन माइनस वन है, ठीक है।
तो जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, जब ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, दूसरी वाली थी, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, n+1 p डेरिवेटिव n+1। और यहाँ पे जब ये वैल्यू आके इससे माइनस होगी तो ये हमारे पास बना देगा सिंपल माइनस में p बार n-1 बना देगा। नाउ अब देखो कि यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से हमारे पास p बार n-1 बन गया और उसके साथ हमारे पास n+1 आ जाएगा। अब इसमें n+1 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 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, n+1 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2n+1 pn इज इक्वल टू, यहाँ से भी n+1 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा p बार n+1 और माइनस, ठीक है, p बार n-1, ये n+1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा 2n+1 pn इज इक्वल टू p फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n+1 माइनस p फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n-1, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने थर्ड रिकन्सिडरेशन का भी प्रूफ कर लिया। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।